आज हम आपको बताने जा रहे हैं कमर में दर्द क्यों होता है। कई बार हमारी कमर में दर्द भारी वजन उठाने की वजह से हो जाता है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे हम पेन किलर खा के अपना काम करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारा वो दर्द ठीक नहीं होता और हम एक्सरे या एमआरआई करा के हमें पता चलता है कि हमारी कमर में जो दर्द है वो नॉर्मल दर्द नहीं है, वो साइटिका हो गया है, वो स्लिप डिस्क हो गया है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उससे मेडिसिन लेते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती क्योंकि साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियों का इलाज फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज द्वारा ही ठीक किया जाता है और उससे अच्छी रिकवरी मेडिसिन से नहीं होती। मेडिसिन से आपको आराम केवल इतनी देर मिलेगा, आप जैसे आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खा ली तो आपको 24 से 48 घंटे के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी क्योंकि बीमारी आपकी कमर से नस दब रही है। जब तक आपकी दबी हुई नस नहीं खुलेगी तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। हमारा शरीर इस हिसाब से बनाया गया है कि हमारी कमर से या हाथ में या गर्दन में कहीं से भी हमारी नस दब जाती है तो वो जब तक दबी हुई नस नहीं निकलेगी तब तक हमारा दर्द ठीक नहीं होगा। आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिस एक्सरसाइज को करके आप अपनी कमर की दबी हुई नसों को खोल सकते हैं, अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो स्लिप डिस्क का दर्द है, चाहे वो आपको हर्निएटेड डिस्क का दर्द है या आपकी कमर से किसी भी तरह की नस दबी हुई है। ये सारी नसों को खोलने के लिए वो कारगर एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएंगी, आपको मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो एक्सरसाइज है हर तरह की दबी नस को खोलने के लिए कारगर हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक विशेष चीज़, जब भी आपकी कमर में दर्द होता है आप आगे झुकने का कोई भी कार्य ना करें और अपनी कमर में लंबर बेल्ट का प्रयोग करें। कमर में लंबर बेल्ट का प्रयोग करने से आपकी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, आप आगे झुक के उसको ज़्यादा काम कर लेते हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी कमर में झटके नहीं लगेंगे, आपका मूवमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका दर्द जल्दी ठीक होने लगेगा। क्योंकि हमारी कमर जब ज़्यादा झुकती है तो हमारा दर्द बढ़ जाता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है और जब हम ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं तो हमारी नस और ज़्यादा दबने लगती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में जलन और झंझनाहट और सुन्नी महसूस होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है और कमर से लेके दर्द कूलों में आ जाता है और कूलों से लेके पंजों तक पहुंच जाता है। तब हमारा 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करें और 15 से 20 मिनट आप अपनी कमर की सिकाई जरूर करें। सिकाई करने के लिए आप अपनी हीटिंग पैड से सिकाई कर सकते हैं। कमर का एक हीटिंग पैड आता है सिकाई करने के लिए, उससे भी सिकाई कर सकते हैं। और आप कमर की सिकाई गर्म पानी की बोतल जो आती है उसमें गर्म पानी भर के भी सिकाई कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं है आपके पास तो आप अपने तवे पे एक गर्म कपड़े को करके आपकी कमर की सिकाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास साधन हैं कमर की सिकाई करने के। और कमर की सिकाई करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं जो आपके कमर के दर्द को कुछ दिनों में ही धीरे धीरे ठीक करने लगेंगी और आपको बिना मेडिसिन के फायदा होने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कमर दर्द और साइटिका के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले सीधे लेट जाना है, इस तरह जिस तरह मैं लेटा हुआ हूँ, और अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचना है इस तरह से। फिर आपको आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको अपनी कमर की सिकाई करनी है 15 से 20 मिनट। कमर की सिकाई करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आप पंजे को अंदर खींचेंगे और 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद आप रेस्ट दे देंगे। 5 सेकंड अगर होल्ड करें तो 5 सेकंड आप रेस्ट करें, 10 सेकंड अगर होल्ड करें तो 10 सेकंड आप रेस्ट करें। यानी कि जितनी देर आप रेस्ट करेंगे उतनी देर आपको होल्ड करना है, उतनी देर होल्ड करना है जितनी देर आपको रेस्ट करना है। दोनों चीज़ें आप बराबर करें। यह एक्सरसाइज आपको कम से कम 20 बार करनी है इस तरह से, पंजे को अंदर खींचने के रोकने के लिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधा उठा के ऊपर की तरफ 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है।
एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पैरों में जो कमजोरी होती है, जो कंपन होता है और जो चींटियाँ चलती हैं और जो हमारे पैर बेजान रहते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये रामबाण एक्सरसाइज है। और आपके पैरों की जो कपकपाहट है वो इस एक्सरसाइज को करने से धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपको पैरों में मजबूती महसूस होने लगेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको एक बार में कम से कम 20 बार करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कमर की सिकाई करनी है। सिकाई करने से आपकी कमर सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी मसल सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपनी कमर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो डिस्क बल्ज हो गई है, आपकी जो डिस्क में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो नस दब रही है, ये आपकी सारी परेशानियों को सही करने की बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है और आपकी दबी नसों को खोलने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। और इससे आपकी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जो आपकी कमर में अकड़न और जो जकड़न रहने लगी है, ये उसको भी धीरे धीरे ठीक करेगी। एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 सेकंड होल्ड करके रोकना है। ये एक्सरसाइज तभी कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को 10 सेकंड तक होल्ड करें, तभी ये आपके लिए कारगर एक्सरसाइज है। इससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और आपकी स्टिफनेस दूर होने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है। मैंने इस तरह से मोड़ लिया है और आपको इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप में जो पेन हो रहा है, आपके हिप के पेन ख़त्म होगा। आपकी जो डिस्क बल्ज हो रही है वो आपकी डिस्क बल्ज ठीक होगी और आपकी कमर में जो अकड़न और जो जकड़न रहती है वो अकड़न और जकड़न ठीक होगी और आपके हिप का और आपके नी का जो मूवमेंट कम होने लगा है, जो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहती है, वो टाइटनेस भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपको बहुत ही जल्द अपनी कमर की जो परेशानी है, जो आपको दर्द रहता है कमर में, उसमें बहुत जल्द आपको आराम मिलने लगेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम एक बार में 20 बार ज़रूर करनी है। यानी कि 20 बार हमने इस पैर से करी है तो 20 ही बार हमें इस पैर से करनी है। होल्ड टाइम हमें कम से कम 10 सेकंड रखना है। इस तरह से प्रेस करके आप 10 सेकंड तक होल्ड करें, इस तरह से प्रेस करके आप 10 सेकंड तक होल्ड करें, तभी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगी और आपका दर्द दूर करेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से उल्टे लेट जाना है और ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपकी डिस्क बल्ज को अंदर करने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको लेट जाना है और अपने पैर को एक एक करके ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको दोनों पैरों से बराबर ही करनी है। ये आपकी डिस्क बल्ज को ठीक करने के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही रामबाण एक्सरसाइज है और इसके फ़ायदे आपको तभी पता लगेंगे जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, कि जितना फ़ायदा आपको मेडिसिन से नहीं हुआ उतना फ़ायदा आपको एक्सरसाइज से हो रहा है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। छठी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और आपको अपने सर को ऊपर की तरफ उठा के इस तरह से 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्लिप डिस्क, शाइटिका और डिस्क बल्ज के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इससे आपकी कमर के दर्द में बहुत जल्द रिलीफ आने लगेगा और आपका जो दर्द है बहुत जल्द रिकवरी होने लगेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से
हमारी दबी नसें खुलने लगती हैं, और दबी नसें जब हमारी खुलने लगेंगी तो हमारा दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को आप डेली होम्योपैथिक दवाई समझ के करें। जैसे आप डेली होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, उसी तरह से आप एक्सरसाइज भी रेगुलर करिए, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा महसूस होगा और आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरी इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।